हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक हमें कैसे बनाना चाहिए और हमें उसे कैसे जलाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक बनाने के लिए आपको सबसे पहले तुलसा जी की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करना है। याद रखें, आपको हरी तुलसी की लकड़ी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ सूखी हुई ही तुलसी की लकड़ी लेनी है। दोस्तों, अगर आप हरी तुलसी की लकड़ी को तोड़ते हैं तो इसे दोष माना जाता है। तो आप याद रखें, आपके पास अगर सूखी लकड़ी है तुलसी की तो आप उससे ही दीपक को जलाइए। तो सबसे पहले आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है और फिर आपको उसे थोड़ी देर धूप में रख देना है। दोस्तों, इससे अगर वो थोड़ी बहुत गीली होगी या थोड़ी वैसी होगी तो वो एकदम सूख जाएगी। धूप में रखने के बाद उसे तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको थोड़ी सी रुई लेनी है। रुई लेने के बाद जैसे आप रुई की बत्ती बनाते हैं, इसी प्रकार आपको जो तुलसी की लकड़ी है उस लकड़ी को उस रुई से लपेट देना है चारों तरफ से अच्छी तरह से। उसको लपेटने के बाद आप चिरागे में भी इस दीपक को जला सकते हैं या आप मिट्टी का जो दीपक आता है उसे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो आप उसमें भी इस तुलसी की लकड़ी का दीपक जला सकते हैं। दीपक को जलाने के लिए आपको थोड़ी सी रुई लेनी है, तुलसी की जो सूखी लकड़ी है उसे लेना है। उसके बाद में उसकी अच्छी तरह से बत्ती बना लेनी है। बत्ती बनाने के बाद उस दिए में आपको थोड़ा सा घी डाल लेना है। घी के बाद में जो आपने बत्ती बना के रखी है उस बत्ती को अच्छी तरह से घी में भिगो लेना है। याद रखें, आपको लंबी बत्ती बनानी है। लंबी बत्ती बनाने के बाद जब आप उसे घी में भिगो लें और उस दिए में थोड़ा घी कर लें, उसके बाद उस बत्ती को रख लीजिए। फिर उसको बाल लीजिए, जला लीजिए। उसके बाद में आप इसे भगवान विष्णु या फिर अगर आपके पास भगवान विष्णु नहीं है तो आप कृष्ण भगवान के सामने भी इस दीपक को शाम के टाइम जलाकर रख सकते हैं। जो कार्तिक मास का अंतिम दिन आता है उस दिन आप इस दीपक को बनाकर अवश्य रखिए। दोस्तों, इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सबसे ज़्यादा अहम बात इसमें ये है कि आप जब भी तुलसी जी को छुओ तो याद रखें उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। रविवार वाले दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए और आपको गीली तुलसी जो होती हैं, हरी तुलसी, उनसे डंडी को नहीं तोड़ना है। लकड़ी को आपको सूखी हुई ही लकड़ी लेनी है जो तुलसी की होती है। जैसे अगर आपकी पुरानी तुलसी है जो सूख गई हैं तो आप उनमें से कोई डंडी ले सकते हैं, लेकिन आपको लगी हुई जो आपके गमले में तुलसी होती हैं, हरी तुलसी, उसमें से आपको लकड़ी नहीं तोड़नी है। अगर आपके पास सूखी है तो आप सूखी तुलसी में से लकड़ी तोड़ लीजिए और फिर उसका दीपक बनाइए। जिस प्रकार से हमने आपको बताया, बहुत ही साधारण सा तरीका है। जैसे आप इस प्लेट में देख सकते हैं कि हमने लकड़ी रखी है, इसी में से एक लकड़ी पर थोड़ी सी रुई लेकर हमें उसे घुमा देना है, मतलब उसे लपेट देना है। उसके बाद घी में भिगोकर दीपक में हम इसे जला सकते हैं। जलाकर आप भगवान विष्णु या फिर कृष्ण भगवान के सामने रख दीजिए। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और कार्तिक मास के अंतिम दिन में आप भी शाम के समय एक तुलसी का दीपक अपने घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु की मूर्ति हो या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति हो उसके सामने ज़रूर रखना।